भी अब तक आप लोगों ने सुना होगा, मैं दावा कर सकता हूं कि इस वीडियो में जो पीड़ित लोग हैं, जो तोमर बंधुओं से पीड़ित होकर, परेशान होकर थाने में कंप्लेन दर्ज कराया है, आज उनकी स्टोरी भी आप सुनिए। 5 लाख रुपया देते थे ब्याज में, वसूलते थे 50 लाख रुपए तक। वही लोग प्रताड़ित नहीं है, जिन लोगों को वो सूद में पैसे दिया करते थे, वो लोग भी परेशान है। जिनके दुकान से वो सामान लिया करते थे, आज भी उनका उधारी बकाया है, लेकिन उनका बकाया अभी तक चुकाया नहीं। भैया कुछ दिखा रहे देख सकते हो भैया, व्हाट्सएप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रोहित तोमर का मैसेज है कि पेमेंट लेने आया हूँ सुराना जी, निकल के आपको कॉल कर रहा हूँ, डोंट वरी पेमेंट हो जाएगा करके लोग बार बार घुमाते थे। अच्छा। आप ये फोटो भी देख सकते हो, अगर पास में देखोगे तो ये रोहित तोमर की फोटो है भैया। अंडा बेच के करोड़पति बन गए हो, इसी तरह वसूली करके बने हो। कितनों का घर बर्बाद की, कितनों की जमीनें हड़प ली है। तुम मेरे घर में आके चमकाते थे, मुझे बाहर कहीं अगर मैं दिख जाऊं तो मुझसे यही कहते थे, हरीश तेरे दोनों बच्चों मालूम है कहाँ पढ़ते हैं, हम तेरे बच्चों को अगवा कर लेंगे अगर तूने पैसों नहीं दिया तो इतना बोलते थे सर। टॉर्चर बहुत करते थे ये पूरे परिवार के लिए कि हम तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। रोहित से मुलाकात होती थी कभी? वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर को कुछ लोग हीरो तक बता रहे हैं, बोले नहीं इन्होंने गलत नहीं किया है। तो आज इनके कर्मकांड और इनके आतंक का एक छोटा सा ट्रेलर है, वो आप जरूर देखिए। और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत को इनकी मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तोमर बंधुओं का आतंक क्या था, आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। मतलब जितना भी अब तक आप लोगों ने सुना होगा, मैं दावा कर सकता हूं कि इस वीडियो में जो पीड़ित लोग हैं, जो तोमर बंधुओं से पीड़ित होकर, परेशान होकर थाने में कंप्लेन दर्ज कराया है, आज उनकी स्टोरी भी आप सुनिए। 5 लाख रुपया देते थे ब्याज में, वसूलते थे 50 लाख रुपए तक। ये पहला मामला नहीं है, ये पहले पीड़ित नहीं है, ऐसे पीड़ितों की लंबी फहरिस्त है। और अब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़, और उन्होंने 7 दिसंबर को महापंचायत बुलाई है। यानी कि उनका कहना है कि जो वीरेंद्र तोमर के साथ किया, वीरेंद्र तोमर के परिवार के साथ पुलिस वालों ने किया, वो अमानवीय है, वो सही नहीं है। तो आज करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इन पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर शेखावत, डॉक्टर राज शेखावत कुछ नाम है, उन्हें इन पीड़ितों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक तरफ करणी सेना के जो उपाध्यक्ष वीरेंद्र तोमर जो जेल में बंद है, और उसका छोटा भाई रोहित तोमर जो फरार चल रहा है, कुछ लोग इन दोनों को सही ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दोनों ठीक है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, कोई मर्डर थोड़ी किया है। लेकिन लोगों को बता दूं कि इन दोनों के खिलाफ में रायपुर के अलग अलग थानों में 8-8, 10-10 मामले दर्ज हैं। अभी हाल फिलहाल में परसों एक और FIR दर्ज हो गई। दैनिक भास्कर ने अपनी स्टोरी में बताया था कि वीरेंद्र तोमर हनी ट्रैप में लोगों को फंसाता था। कैसे फंसाता था? किसी को भेजता था, उसके बाद उससे दोस्ती करता था, दोस्ती करने के बाद उसे लड़कियों के जाल में फंसा देता था, उसके बाद उससे भी ब्लैकमेलिंग करता था। अभी हाल में छपी थी खबर, 2 दिन 3 दिन पहले एक और FIR दर्ज हुई है। तो वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर के खिलाफ लगातार चीज़ें चल रही है। तो आज आपको ठिया छत्तीसगढ़, हमारा एक YouTube चैनल, हमारे सहयोगियों का, हमारे राकेश निर्मलकर भाई है, हमारे छत्तीसगढ़ियों का बहुत शानदार YouTube चैनल है। ठिया छत्तीसगढ़ के संगवारी और हमारे सहयोगी भाई राकेश निर्मलकर ने 3 पीड़िताओं से बातचीत की है। पीड़िताओं का मतलब ये है कि बहुत सारे पीड़िता हैं, और इन तीनों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया है, उन पीड़ितों ने बताया है कि रोहित तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर पर डे 55 हज़ार रुपये तक इनसे ब्याज वसूलते थे। कितना पैसा इन्होंने लिया था और कितना इन्होंने चुकाया, वो आप आज वीडियो में देखिएगा। पूरी कहानी, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में पता चलने वाली है। ठिया छत्तीसगढ़ के सहयोग से वीडियो हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि दिखाना जरूरी था। लोग वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर को कुछ लोग हीरो तक बता रहे हैं, बोले नहीं इन्होंने गलत नहीं किया है। तो आज इनके कर्मकांड और इनके आतंक का एक छोटा सा ट्रेलर है, वो आप जरूर देखिए। और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत को इनकी मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह तोमर ने राजपूतों को भी परेशान किया है। एक राजपूत भी है जिसने बताया कि भैया मैं तो राजपूत समाज का आदमी हूँ, मेरे को भी वीरेंद्र सिंह तोमर ने नहीं ठगा है। तो वो वीडियो भी आप देखेंगे। तो आप आगे पूरी इस कहानी जो है, पूरी स्टोरी ठिया छत्तीसगढ़ के सहयोगी राकेश निर्मलकर के हवाले से देखिए। धन्यवाद। राजधानी रायपुर के तोमर बंधुओं के लिए जो अभी एक तरीके से समर्थन की बाढ़ उमड़ रही है, उनको देखना चाहिए कि आखिरकार कितने लोग हैं जो उन प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। और एक पीड़ित फिर मिले हैं
जिनके पास से जब तोमर बंधुओं का आलीशान मकान आपने देखा होगा कैसे बंगला नुमा, 2000 लेकिन उसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं, जितने भी सामान लगे हैं, किसी दुकान से तो आए होंगे, लेकिन अब वो दुकानदार भी सामने आ रहे हैं कि हमारे दुकान से खरीदारी की है लेकिन आज तक उस पैसे को वापस ही नहीं दिया है, उन्हें पटाया ही नहीं। रसीद लेकर आए हैं। भैया नाम क्या लिखते हैं भैया आप? भैया मैं विक्की जैन लिखता हूँ, कहाँ, रायपुर से ही हैं? रायपुर से। महालक्ष्मी में मेरी शॉप है, नोवेल्टी फर्निशिंग के नाम से। कैसे कैसे क्या क्या हुआ था सर आपके साथ? 2021 में जब वीरेंद्र तोमर का घर बन रहा था तो मेरी शॉप में खुद आया था सामान लेने के लिए। अच्छा, तो करीबन 25 अगस्त 2021 से लेकर के 24 जनवरी 2022 तक के मेरे से सामान लिया है। हाँ। टोटल ये 14,58,800 का सामान लिया, जिसमें 4,08,000 उसने पेमेंट तो कर दिया मुझे। उसके बाद 10,50,000 का पेमेंट अभी तक के खड़ा है। 10 लाख का बचा ही है। 10.5 लाख मेरा पेमेंट अभी भी खड़ा है भैया। अच्छा। बार बार मेरे को उसको कॉल करने के बाद भी, पेमेंट के लिए बोलने के बाद भी वो मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा था। अब बाद में जब मैंने उसको पुलिस, साल 2 साल बीत गया मेरा, उसके बाद जब मैंने उसको पुलिस की धमकी दी कि भैया आप अगर मेरा पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपको पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा करके, हाँ। तो पुलिस की कंप्लेंट सुनते ही वो मेरे को धमकी देने लगा कि पहले मेरे बारे में पूछ लेना, उसके बाद मेरे को पुलिस के। अच्छा, ऐसा कह रहे थे? हाँ, वो मेरे को अपनी धमकी दे रहा था कि मेरा बैकग्राउंड पहले जान लेना, उसके बाद पुलिस से मेरी बात करना मेरे से। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या उसके बाद फिर सर मैंने थोड़ा उसके जो रिश्तेदार है जिनसे मेरा भी संबंध है, मैं उनके थ्रू भी उनको बुलवाना चाहा कि भैया इससे मेरा पेमेंट निकलवा दो, पेमेंट है करके। तो उनके थ्रू भी वो पेमेंट देने के लिए हाथ नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, हाँ, कितने बार मेरे को कम से कम मैं भैया साल 2 साल में तो करीबन 100 एक बार तो उसके घर में चला गया हूँगा पेमेंट के नाम पे। मानोगे नहीं, मेरी तो चप्पल घिस गई वहाँ जाते जाते। फिर भी नहीं दिए? उसके बाद भी वो देने का नाम कौन नहीं। आए थे आपके पास में लेने के खुद लिए? वीरेंद्र तोमर आया था। वीरेंद्र तोमर खुद आया? खुद चल के आता था। वीरेंद्र तोमर माल ले जाता था, रोहित तोमर पेमेंट करता था। अच्छा, माल वो लेके जाते थे अपने मनपसंद रोहित का? तोमर पेमेंट करता था। अच्छा। वीरेंद्र तोमर तो मिलता ही नहीं था। उसको कॉल करने के बाद भी जब उसका काम हो गया पूरा, उसके घर की ओपनिंग हो गई, उसके बाद तो फोन उठाना छोड़ दिया था। उसके बाद तो फिर पेमेंट के लिए भी बोलते थे तो कुछ रिप्लाई नहीं करता था। बहुत रोहित से संपर्क नहीं किया आपने? रोहित से ही संपर्क होता था। फिर रोहित क्या है, मुझे बार बार घुमाता था कि आज आना, कल आना, 2 दिन बाद आना करके। आज चेकबुक नहीं है या आज पेमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे पास व्हाट्सएप में प्रूफ भी है रोहित का, कि आप देखोगे ना, ये व्हाट्सएप उस समय का पूरा संभाल के रखे हैं भैया? डाटा भी है मेरे पास वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर का, उनसे जो मेरी बात होती थी। जी। अच्छा, तो वो जो कौन आपको बोले थे कि पहले बैकग्राउंड चेक करवा लेना, ऐसे कि कौन? वीरेंद्र तोमर बोला था ये। अच्छा, वीरेंद्र तोमर बोला मेरे बारे में पहले जान लेना, फिर पुलिस की धमकी देना बाद में मेरे को। अच्छा, ऐसा वो मेरा बोले थे? हाँ, था मुझे। अच्छा, उस ढंग का उस समय बोले थे। फिर घर जा जाके जैसे बोलते फिर थे मैंने ऐसा नहीं कि उसकी धमकी से मैं डर गया करके, हाँ। मैं फिर भी उसके घर जाता रहा, उसको पेमेंट के लिए मैं बोलते रहा, बट वो फिर भी पेमेंट नहीं करता था। ऐसा 2021 की बात है, तो फिर 2021 से आज 2025 हो गई है। तो फिर आज आप क्यों सामने आ रहे हैं? सर मैं ऐसे लास्ट ईयर भी जब रोहित तोमर के ऊपर केस हुआ था ना, तब भी उसके बाद भी मैं यहाँ थाने में कंप्लेंट देने के लिए आया था। जी। बट अभी ऐसा है कि मैं कंप्लीट FIR करवाना चाह रहा हूँ, और जितना जल्द से जल्द मेरा पेमेंट रिलीज हो जाए सर, मतलब आप FIR करवाना चाह रहा वही हूँ। लोग प्रताड़ित नहीं है जिन लोगों को वो सूद में पैसे दिया करते थे, वो लोग भी परेशान है जिनके दुकान से वो सामान लिया करते थे। आज भी उनका उधारी बकाया है, लेकिन उनका बकाया अभी तक चुकाया नहीं। भैया कुछ आप ये दिखा देख रहे सकते हो भैया, व्हाट्सएप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रोहित तोमर का मैसेज है कि पेमेंट लेने आया हूँ सुराना जी, निकल के आपको कॉल कर रहा हूँ, डोंट वरी पेमेंट हो जाएगा करके। ये लोग बार बार घुमाते थे। अच्छा। लेकिन पेमेंट नहीं करते थे। ये कब है? 1 मार्च 2022 दिखा रहा है इसमें। सर ये आप देख सकते हो, स्टार्टिंग 2 नवंबर 2021 से मेरा पूरा ये मैसेज है रोहित तोमर के लिए। आप ये फोटो भी देख सकते हो, अगर पास में देखोगे तो ये रोहित तोमर की फोटो है भैया। उसके बाद जैसे उनके घर में जाते थे, फिर डराना धमकाने के बाद जो सामने आ रही है, उसके बाद में और टॉर्चर वगैरह करते थे? नहीं कुछ ऐसा? नहीं, मतलब वो लोग पेमेंट टॉर्चर तो नहीं करते थे उतनी, तो उनके अपन मतलब अगर टॉर्चर भी करते थे, अपन डरने वालों में से नहीं है भैया। उनका पैसा तो लिए नहीं? नहीं, अपन ने कुछ खाया तो है नहीं पेमेंट वगैरह करके। लेकिन मैंने उनके दोस्त के थ्रू जिनको बुलवाया था कि मेरा पेमेंट निकलवा दो, तो वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि विक्की मेरे से 10 लाख रुपए ब्याज में लिया था, उसके बदले में उससे सामान लेके आया हूँ करके, जिससे मैंने कोई ब्याज में रुपए नहीं लिया, ना कोई ब्याज पटाया उसको। तो अभी जो मामला चल रहा है भैया, उसको कैसे देखते हो? जो इतना समर्थन में उतर रहे हैं, उनके खिलाफ में एक तरीके से दूध का धुला बता रहे हैं कि सर ये लोग- दूध का धुला कहीं से भी नहीं है। अंडा बेचने वाला आदमी आज 40 करोड़ की पूंजी बना लिया है, तो ऐसी काली करतूत से ही बनाया होगा, ईमानदारी से आदमी कभी नहीं बना सकता सर। आज आप देख लो, आए दिन नई नई गाड़ियों की वो लोग फोटो डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं अपनी, कहीं ना कहीं से लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते होंगे कि 1 लाख या 5 लाख ब्याज में दे करके 1 करोड़ रुपए वसूलना, तो आदमी वैसे ही बना सकता है सर बंगला। फिर 2 नंबर के रुपए से, 1 नंबर के रुपए से कोई नहीं बना सकता।
तो आपको लगता है कि जो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो सही है गलत? बहुत सही है सर, बहुत सही, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उनका जो जुलूस निकला है ना, वो तो सिर्फ उनकी एक सेवा थी एक प्रकार से। अभी तो अच्छे से सेवा दी नहीं है पुलिस। ये चीज़ उनको शेखावत जी को देखना चाहिए अच्छे से। वो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि वो बहुत सीधा साधा आदमी है, वो सीधा कहीं से नहीं है सर। यानी उनके समर्थन में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर उनके समर्थन में तो यही कहना चाहूँगा कि पहले आप उनके बारे में जान लो, फिर उसके बाद उनके समर्थन में उतरो कि वो आदमी कैसा है। लोग जो प्रताड़ित हुए उनसे भी पहले उनसे पूछ लो ना कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, फिर उसके बाद वो वीरेंद्र तोमर को सही बताना आप। यानी आप कह रहे हैं कि आप तो परेशान हैं, अगर उनका अगर करना है तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं मेरे पास आओ, मैं बताऊँगा वीरेंद्र तोमर कौन है और क्या चीज़ है करके। वो कुल मिला के बात एक एक करके जो निकल के सामने आ रही है, अभी ये भैया आए हैं, यानी बात वही है, परेशान हर तबका है, चाहे वो व्यापारी तबका क्यों ना हो, चाहे वो उनसे पैसे लेने वाला ही क्यों ना हो। और जो अभी उनके समर्थन में लोग आ रहे हैं, उनके लिए नाराज़गी है कि पहले उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। किसी को इस तरीके से मत कहिए कि ये हमारे आदमी है, ये हमारे ही लोग हैं, इनका समर्थन करना चाहिए। मतलब आँख मूंद कर किसी का भी सपोर्ट करना ये कतई सही नहीं है। ऐसे करके, ऐसे एक नहीं बहुत तेरे लोग हैं, एक एक करके हम आप कोशिश है कि मिलवाएं ऐसे लोगों से। ये भैया जो बता रहे हैं इनके बारे में और वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर और उनके परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे अपने राय बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप में से कोई परेशान प्रताड़ित तो नहीं है ऐसे लोगों से जिनको कभी उनके रडार में आप आए हों या फिर आपके कोई परिचित आए हों। बहुत से लोग जैसे उनका मामला आया है तो कमेंट तो ये भी कर रहे हैं कि अगर किसी से पैसे लिए हो तो चुकाना ही पड़ेगा, ऐसे करके। तो फिर क्या करें? नहीं, चुकाना पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहे चुकाना नहीं पड़ेगा, मगर ये किस तरीके का चुकाना पड़ेगा कि मतलब आज पैसा भी दे हम, उसके बाद भी उनकी जो मुद्दल रकम है वो खड़ी हो जाए। मतलब आज हम रोज का पैसा भी दें उन्हें, मगर मुद्दल रकम वही की वही खड़ी रहे। मतलब इन्हें हम 50 लाख नहीं, अगर 1 करोड़ भी हम लिए हुए हैं, अगर 1 करोड़ के बदले भी हम इनको पूरा दे दे पैसा, तब भी उनका पैसा जो है वो खड़ा ही रहेगा। वो हम अपन जितना पैसा भी देंगे वो सिर्फ ब्याज के रूप में ही जाएगा। आप सोचेंगे ना, जैसे हम इनके पास जाते थे कि भैया 3 लाख रुपए तुमसे लिए, ये 3.5 लाख रुपए तुम रखो। ये कहते थे नहीं, ये 3.5 लाख रुपए तुम ले जाओ घर पे, ये ब्याज के रूप में कहलाएगा, तुम्हारा 3.5 लाख रुपए खड़ा रहेगा। तो हम बोलते थे भैया ऐसे तो हम मर जाएंगे, हमारा परिवार क्या खाएगा? तुमसे हमने लिया था 3.5 लाख रुपए, आज हम तुमको वापस दे रहे हैं। तो बोले नहीं, ये बोले जीवन भर चलता रहेगा। बोले जीवन भर चलता रहेगा। मतलब एक बार अगर उनके पचड़े में पड़ गए तो फिर जिंदगी भर झेलना ही है। जिंदगी भर झेलना है। बोले ये तुम्हारा ब्याज बोले आजीवन चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तुमसे हम तो मैंने इनसे यही कहा कि भैया हम आपकी हमारी बात हुई थी 5% ब्याज में, मगर ये रोज वाला ब्याज बोले वो दिखाने का कुछ और होता है, होने का कुछ और है। अच्छा जी, इस तरीके से ये पैसा वसूली करते थे। आपके साथ भी ऐसा ही? जी 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 जी। अब जैसा वो कह रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं ना कि हमने भी मीडिया सुना था, उनकी बीवी बोल रही थी कि क्यों लेने आए या वापस नहीं किए, औकात नहीं है तो फिर हाँ। क्यों देने की? तुम्हारी औकात अंडा बेचने की थी, चोरी चमारी करके तुम लोग इसी तरह आज करोड़पति बन गए हो। कितने बैंकों से कर्जा ले चुकी हो, कितने बैंकों की गाड़ियां तुम छीन ली हो। अपने सॉरी वो इसका दामाद था, उसके नाम पे गाड़ी लोग खरीद करके हाईवा 20 लाख रुपए अपने घर में रख लिए और बहन को तलाक करवा दिए। उस समय सुब्रा सिंह कहाँ थी? यानी आप समझिए उस चीज को, यानी ये तो बहन को एक तलाक करा के दूसरी शादी कराया, बेचारा उसका दामाद उसके नाम से लोन ले लिया। अच्छा 20 लाख रुपए, 1 रुपया नहीं दिया उसको। उस समय कहाँ सुब्रा सिंह तोमर थी? आज तो कह रही हैं कि उनके साथ में जो हो रहा है अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं, सरासर सही हो रहा है, सही हो रहा है। सुब्रा सिंह तोमर तो खुद ही वैसी हैं, गाली गलौच वाली। जो हमारे घर में आई थी, जब हमने FIR दर्ज किया उसके पहले घर आके हमारी मिसेस को, हमारी माँ को चमका रही थी कि हम हरीश से पैसा वसूली करेंगे। इतना गाली गलौच करी, मतलब ऐसा इस प्रकार की औरतें तो नहीं करती भाई। और आज वो कह रही है कि हमारे समर्थन में। कैसे समर्थन में है? जब आप औरत होगी, औरत की इज्जत करना नहीं जानती, तो कैसे आपके समर्थन में कोई आएगा? एक अंडा बेचने वाला आदमी आज कई करोड़ का मालिक कहाँ से हो गया? हम लोग भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग क्यों नहीं आ रहे करोड़पति? अंडा बेच के करोड़पति बन गए हो, इसी तरह वसूली करके बने हो। कितनों का घर बर्बाद की, कितनों की ज़मीनें हड़प ली है। उस समय सुब्रा सिंह एक बंदा तो मर गया बेचारा, वो कहाँ गया? उसका परिवार से जाके पूछे सुब्रा सिंह घर में जाके, उसका क्या हाल होगा? आज समर्थन में उतरी हैं तो अब वो भी जल्दी जेल जाने वाली हैं।
यानी ये आप ये पूरा का पूरा मामला है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि आज जो लोग अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, इनकी बातें जो हैं ये कोई स्क्रिप्टेड टाइप का तो नहीं है कि इन लोगों को किसी ने कोई दूसरे ने किया हो और इनके ऊपर फालतू का ब्लेम लगा दिया जाए। यानी ये लोग भी परेशान हैं और आज अपने परेशानी को लेकर थाने अगर गए हैं, वहाँ पर शिकायत की है, तो किसी की इज्जत उछालने के लिए नहीं है, बल्कि ये लोग जो बता रहे हैं कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। और जिस तरीके की धमकी चमकी इनके साथ में हुई है, जिस तरीके की बातें ये बता रहे हैं, अपने आप में सुनने में हृदय विदारक है। लेकिन शायद उन लोगों को ये नज़र नहीं आएगा जो लोग इनके समर्थन में उतर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, ज़रा इनके घर में आकर इनके साथ में जो हुई घटना है वो भी ज़रा पूछे कि आपके साथ में किसने क्या कुछ किया, तब जाकर पता लगेगा कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि अपनी गलती और अपनी पीठ इंसान को कभी नहीं दिखती, और शायद इस मामले में भी ऐसा ही है जो लोग आज समर्थन में उठ रहे हैं। इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो सबसे चर्चित मुद्दा बना हुआ है वो है तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी को लेकर, और इसे लेकर जो सामाजिक संगठन हैं, उनके समाज वाले हैं, उनके समर्थन में उतर आए हैं कि तोमर बंधु तो पाक साफ हैं, दूध के धुले हैं, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। उनके घर की महिलाओं के साथ में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, पुलिस पर जिस तरीके के आरोप लगाए रहे हैं, वो सरासर गलत है। ऐसे करके मतलब जिस ढंग से माहौल पूरा बना हुआ है इस समय, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र में है। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी है कि बताएं आप लोगों को कि जो उन पर आरोप लगे हैं उसमें सच्चाई है या नहीं। आज उसी को जानने और समझने के लिए हम उन पीड़ित पक्षों की बात को आप लोगों के सामने ला रहे हैं, जो लोग वाकई पीड़ित हैं तोमर बंधुओं के अत्याचार से, उनके द्वारा परेशान किए जाने से लेके। एक ऐसे ही भैया हैं मेरे साथ में, क्या नाम लिखते हैं आप? नरेश सचदेवा। कहाँ से हैं नरेश जी? कबीर नगर। अच्छा जी। क्या क्या हुआ था आपके साथ में? कैसे? 2016-17 के बीच में मेरा उससे परिचय नहीं था कि मेरे मित्र ने उनसे पैसा दिलाया था 2.5 लाख रुपए, पैसे की आवश्यकता पड़ गई थी, और उसके एवज में कम से कम 20 लाख रुपए के आसपास दे चुके होंगे कच्चे में। और एक दिन ना दो तो 3500 का पर डे का फाइन वो लेते थे, पर डे, एक दिन का फाइन। एक दिन का कितना? 3500 रुपये फाइन। अच्छा। यानी अगर आप वीकली नहीं पहुंचा रहे पैसा तो पर डे को 3500 रुपये लेते रहे फाइन। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद में आपने उनसे कितने पैसे लिए थे? 2.5 लाख रुपए लिए थे। 2.5 लाख रुपए किनके थ्रू लिए थे? कौन हमारे दिया था? परिचित थे जी, वो आपको लेके गए, जरूरत थी आपको जी तब? जी 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 जी। तो उसके बाद में फिर पैसे दिए, तो फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ आपके फिर साथ? वही करीब 20 लाख दिए, फिर दे नहीं पाया। उसके बाद वही गाली गुत्ता, घर में जाना, ये वो दुनिया भर का। उसके बाद अगले ने मेरे से बोला कि एक काम करो कि 6 चेक और दे दो मेरे को, और 4 ब्लैंक स्टैम्प के साइन कराया। अच्छा, उनका पैसा देने का प्रोसेस क्या रहता था? क्या वीकली लेते रहे, वीकली भी और डेली भी। अच्छा जी। नहीं, जैसे आप पैसे के लिए गए हैं तो वो लोग किस बेस पर देते थे? क्या क्या वो ब्लैंक चेक लेते रहे, 4 या 6 जो भी है। हाँ। और स्टैम्प लेते रहे 50 नहीं, ब्लैंक वो भी ब्लैंक रहता था, ब्लैंक। और ब्लैंक चेक आपकी ओर से जी दिया जाता जी था। जी 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 तो उसके बाद में वो लोग पैसा आपको देते जी थे? जी बस। कितने टका में देते थे? टका को कोई हिसाब ही नहीं उनका। अच्छा, मतलब टका 10% तो बोलते थे, लेकिन वो कई गुना पड़ जाता रहा। अच्छा जी। तो उसके बाद में प्रताड़ित करना फिर कब से शुरू किया आपको? वही 2018 के बाद से। अच्छा। उसके बाद उसने क्या किया, बोला कि जब नहीं दे पाए तो बोला 6 चेक और दे दो और 4 ब्लैंक साइन करा के दे दो उस फेस टाइम पे। हम दे दिया, कहा मैं सस्ते में तुमको दिला दे रहा हूँ, मेरा पैसा वापस कर देना। तो चेक लेने के बाद, स्टैम्प लेने के बाद, फिर वही आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ लगे घुमाने, और चेक लगा दिए उसमें कोर्ट में। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने FIR कराया। कौन आपसे चेक लिया था? ये रोहित, सॉरी नहीं, बड़ा वाला रूबी सिंह। हाँ, रूबी तोमर। अच्छा। उसके बाद में घर में जैसे आते थे परेशान करते थे? जी 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 जी। क्या क्या बोलते थे? भाई गाली कुत्ता वगैरह, ये जो देना इनका जो रोज का पेशा है लोगों का। क्योंकि जानना ज़रूरी है, जिस तरीके से आज कोई समर्थन में उतर रहे हैं वो लोग, जो लोग पाक साफ बता रहे हैं कि ये लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, ये लोग तो दूध के धुले हैं, ऐसे करके। तो ये पीड़ित लोग हैं जो आज खड़े हैं और बताने के लिए कि वाकई इनके साथ में कुछ गलत हुआ है, और गलत करने वाले वही लोग हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार आप लोगों को, क्या कुछ हुआ था, कैसे कैसे लोग टॉर्चर करते थे, क्या था? वही माँ बहन गाली देना, घर में आ जाना, रात बिरात कभी भी आ जाओ, कोई सीमा नहीं है। अच्छा। कब आ जाओ, कब फोन पे गाली देना, ये करना वो करना, बस। कितने पैसे आपने टोटल दिए उनको? 20 लाख के आसपास दे चुका। 20 लाख? 2.5 लाख का 20 लाख। अच्छा जी। उसके बाद ही परेशान करते ही? जी 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 जी।
तो अभी नॉर्मल बातचीत अभी कितने नहीं, दिन कोई से बातचीत नहीं, जब से फैयार हुई तब से कोई बातचीत अच्छा, नहीं। जब से फरार वगैरह हुए हैं हाँ, तब से कोई बात नहीं। उसके बाद से कोई नहीं बातचीत नहीं नहीं है। नहीं कौन कौन आते थे? वीरेंद्र तोमर आता था, रोहित, कौन कौन? नहीं, तोमर वीरेंद्र तोमर खाली फोन से बात करता था। रोहित और ये जो एक इसका राकेश सिन्हा, इसका एक लड़का वसूली जो करता रहा, अच्छा योगेश सिन्हा। अच्छा, वो मतलब उसका छोटा भाई आता था? भाई नहीं है वो, नहीं वो रोहित, हाँ, रोहित आता था। रोहित आता था और ये योगेश सिन्हा करके लड़का है। अच्छा, पैसे ही लिए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं, गाड़ी वाड़ी? नहीं ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ properties नहीं वगैरह नहीं ऐसा नहीं आपके साथ में नहीं नहीं किए थे? नहीं नहीं। और वीरेंद्र बातचीत जैसे करता था तो उसका टोन कैसा था? टोन तो उसका वही लहजा तो खराब था ही। अच्छा, जी 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 गाली गलौज करके बात करते? जी 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 जी। तो ये है, ये एक है, दूसरे भी हैं, इन्होंने भी शिकायत की है इस मामले की पुलिस में। क्या नाम लिखते हैं भैया? हरीश कुमार कच्छावा। ये कहाँ से हैं आप? मैं बूढ़ापारा रायपुर से। यहीं से हैं। हाँ, आपके यहीं साथ में क्या हुआ था? क्या है आप बीती आपकी? मेरी खुद की सोने चांदी की दुकान थी भाटा गांव में, श्री नेमीचंद ज्वेलर्स के नाम से। उस समय 3.5 लाख रुपए मैंने इससे उधार के रूप में लिया। हमारी बात हुई थी 5% ब्याज में, मगर ये दूसरे तीसरे दिन से ही सर दुकान आता था। एक दिन 10,000 लेके गया, ठीक है कोई बात नहीं, बोले कल देता हूँ। दूसरे दिन फिर आया, मैं बोले 10,000 रुपये दे। मैंने कहा रोहित भैया, मैं आप कल भी 10,000 लेके गए, आज भी 10,000 ले जा रहे हो, कैसे करूँगा हिसाब? बोले मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर तीसरे दिन फिर आया, फिर 10,000 रुपये ब्याज लिया। तो फिर मैंने इससे अड़ गया कि भैया आपका 30,000 रुपये हो गया, आपको देना पड़ेगा। तो ये मुझसे कहने लगा वो 5% ब्याज तो दिखावा था, तुम्हारा रोज का 10,000 रुपये ब्याज लगेगा, ऊपर से 35,000 रुपये हफ्ता लगेगा। मतलब मैं रोज का 10,000 रुपये लेते थे, हफ्ते का 35,000 और अलग से? हाँ, ये अलग से रहती थी सर, रोज का 10,000 रुपये, 35,000 रुपये हफ्ते का, ये अलग से रहता था उनका। अच्छा। और उसके बाद जैसे जब तक मेरे पास पैसा था मैंने देता गया, नहीं देता था पैसा तो कभी रोहित आके, कभी रूबी सिंह आके गाली गलौज करते थे सर दुकान में मेरे। जैसे मैंने 2 महीना 2.5 महीना तक इनको पैसा देता गया। जब बाद में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो दुकान में आके तोड़फोड़ करने लग गए। दुकान का जो भी माल था, पहले 2 चीज़ लेके गए तो मैंने कहा भेज देंगे भाई। उसके बाद 3 दिन 4 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक दिन दोनों भाई आए, योगेश सिन्हा भी आया साथ में, दुकान में तोड़फोड़ करके पूरा माल लेके चले गए। दुकान में कम से कम माल था, 400 ग्राम सोना पड़ा था, 22 किलो चांदी पड़ी थी, ये सब उठा के वो चले गए। मैंने कहा कि मेरे पास सबूत के तौर पे वीडियो है, तो उन्होंने वीडियो भी पूरा तोड़ दिया। अच्छा, डीवीआर वगैरह ही सब तोड़ दिया। अच्छा, ये इन्होंने जैसे बताया प्रोसेस कि आपसे भी कोई मुझसे 3.5 लाख रुपए पहले ले लिए। हाँ। ब्लैंक चेक मुझसे 2 चेक लिए उन्होंने साइन करा के, हाँ। और लिखा पढ़ी कुछ नहीं कराई। जब मैंने दुकान बंद कर दी उसके बाद इन्होंने जाके लिखा पढ़ी कुछ करवाई कि 3.5 लाख रुपए तुम्हारा बयाना। तो फिर मैंने इससे कहा कि भैया 3.5 लाख में कैसे दूंगा? तो बोले देना पड़ेगा। तो चेक बुक मेरे से मंगाया कि भैया एक काम कर, तू चेक बुक लेके आ, तेरा 3.5 लाख रुपए को हम लोग कम कर देंगे। तो ऐसे करते करते कम से कम उसके पास सर मेरे 10 चेक पड़े हैं, 10 कोरे चेक पड़े हैं साइन करे हुए मेरे, जिसकी कि मुझे भी 4-5 महीने पहले जब हमारा केस चल रहा था तब उस समय मुझे रूबी सिंह तोमर वहाँ कोर्ट में आया था, नीचे कोर्ट में नीचे बैठ के मुझे चमका रहा था कि बोले भाई तू तू केस वापस ले ले। मैंने इसको बोला कि भाई केस तो मैं वापस लूँगा नहीं, केस चलने दो। बोले नहीं केस वापस ले, नहीं तो बोले मैं तेरा एक चेक पड़ा है मैं कलकत्ता से लगा दूंगा, बॉम्बे से लगा दूंगा। बोले फिर तू वहाँ जाएगा? मैं बोला कहीं पर भी लगा मैं जाना पड़ेगा मुझे। मतलब मैं जाऊँगा मगर केस तो मैं वापस लूँगा नहीं। ऐसे करते करते कितने पैसे आपने दिए उनको? मैंने उसे कम से कम 52 से 53 लाख रुपए दे चुका हूँ। 53 लाख। बाकी आपका सामान लेके गए वो अलग है सर। अच्छा। हाँ, घर में आके कोई परेशान कर? घर पे भी आए थे। 2018 में जब मैंने FIR लिखाया था उसके ठीक 4 दिन पहले उसकी पत्नी शुभ्रा सिंह तोमर, योगेश सिन्हा और भी 3-4 प्रकार के लोग, जिनमें मैं सिर्फ शुभ्रा तोमर भी आई थी, और बाकी लोग भी आए थे जिन्हें मैं सिर्फ चेहरे से जानता हूँ, नाम से तो मैं नहीं जानता। नाम से सिर्फ योगेश सिन्हा को और शुभ्रा सिंह को जानता हूँ। फिर वहाँ क्या किया? घर में वहाँ आके भी सुबह आए थे, गाली गलौज करके गए, पैसा देना पड़ेगा नहीं तो तेरी बीवी से मार के वसूलूंगी, तेरा मैं जुलूस निकलवाऊंगी, बाल खींचूंगी। मतलब शुभ्रा का शब्द यही थे कि तुझे पैसा देना पड़ेगा नहीं तो पैसा वसूली करना आता है हमें, हम तुझे मार के पैसा वसूली करेंगे, ऐसा करके बोल जी यही कहा गया था मुझे। तो फिर उसके बाद में अभी दुकान चल रहा है कि नहीं? दुकान तो सर मैंने बंद कर दिया। आज मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ सर, 2018 से मैं नौकरी कर रहा हूँ। मतलब देखिए खुद का व्यापार था, अब
सारा सामान वहाँ इन लोगों ने लेके चले गए, तो अब दूसरे जगह पर ये कर रहे हैं। मतलब किसी की मजबूरी का फ़ायदा किस कदर उठाते थे और क्या क्या करते थे। जैसे आपने बताया कि आपके घर में आते थे, डराते धमकाते थे, आपके सामान वगैरह भी कहीं लेके, दुकान का ही सामान लेके गए हाँ, थे? दुकान के ही सामान लेके गए थे, जिसमें मेरी पत्नी के भी सामान पड़े थे, मेरी माँ के गहने भी पड़े थे, ये सब उन्होंने सामान उठा के गया। अच्छा। और उसके बाद जब मैंने दुकान पूरी तरीके से बंद कर दी तो मेरे घर में आके चमकाते थे। मुझे बाहर कहीं अगर मैं दिख जाऊँ तो मुझसे यही कहते थे, हरीश तेरे दोनों बच्चों मालूम है कहाँ पढ़ते हैं, हम तेरे बच्चों को अगवा कर लेंगे अगर तूने पैसों नहीं दिया तो इतना बोलते थे सर, टॉर्चर बहुत करते थे ये पूरे परिवार के लिए कि हम तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। रोहित से मुलाकात होती थी कभी? रोहित 2 बार घर आया था, बस उस समय हुई थी। जब रोहित घर आया था हमारे घर में हमारी माँ के साथ मारपीट भी करके गया था। माता जी के साथ मारपीट भी करके गया था, जिसकी मैंने रिपोर्ट करवाई है, FIR में दर्ज है। हाँ। उनको धक्का दे के 3.5 लाख रुपए भी ऐंठ के चले गया वो, मगर 3.5 लाख मैंने दे भी दिया, उसके बाद में फिर उसका 3.5 लाख रुपए आज तक खड़ा है। अच्छा जी। तो ऐसे नॉर्मल कभी मिलते थे, चलते फिरते गाड़ी वाड़ी में? नहीं, कभी ऐसा नहीं मिला। घर आके एक बार हाँ, बाहर जैसे इधर घर के पास मैं जैसे नौकरी करने आता था, वहाँ से घर आता था तो मुझे कहीं मिल जाता तो चमकाता था, बोले पैसा दे 3.5 लाख रुपए। मैं बोलता भैया आज मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ, कहाँ से दूँ 3.5 लाख रुपए? बोले नहीं देना पड़ेगा, नहीं दूँ तो बोले तो को जान से मारेंगे, बोले आज नहीं तो कल तेरे से वसूलेंगे, वसूली करना पड़ेगा। जहाँ तक तो मैं अभी रह रहा हूँ वो मकान भी हम 4 लोग के नाम में है। अच्छा। अगर वो मकान मेरे नाम से होता तो मकान भी हड़प लेता मेरे से। आज मेरे रहने के लाले पड़ जाते, आज मैं बीच रोड में रहता। यानी आप समझिए कि किस कदर स्थिति। आपके साथ जो सामान ही लेके गाड़ी वाड़ी की कोई नुकसान है? सर गाड़ी मेरी रखा था, इसने 4 महीने तक रखा था, मुझे मेरी गाड़ी रखा था। मैं दिन में 4 बार उसके पास जाता था। सुबह जाऊँ तो सुबह बोलता था, दोपहर के जाऊँ तो बोलता था शाम के जाऊँ तो बोलता था रात क्या। तो सर दिन भर में मैं कम से कम 4 बार बूढ़ा पारा घर से भाटा गांव तक पैदल जाता था। अच्छा, मतलब खुद की गाड़ी उसके खुद पास? की गाड़ी होने के बाद में भी हाँ वो गाड़ी रख लिया था। बोले तुझे गाड़ी भी नहीं देंगे, तू बोले ऐसे ही घूम फिर। ये आप समझ रहे हैं किस कदर से इनकी तकलीफ है, जो आज कल तक अपना खुद का बिजनेस करते थे, आज नौकरी कर, परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में पता नहीं किन किन तरीके से टॉर्चर करते थे। क्या कहेंगे उनके लिए जो समर्थन में उतर रहे हैं? इनके समर्थन में उतर रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे, भाई पहले आप पीड़ितों से मिलें, उनसे समझिए कि ये कैसा टॉर्चर करते थे। मतलब अगर घर में अगर जिस आदमी से इन्होंने पैसा लिया अगर वो नहीं मिले तो घर जाके इनकी औरतों को, बीवियों को, बच्चों को मतलब किस तरीके से गंदा बोलते थे ना, उन्हें पता नहीं है अभी। उनके समर्थन में आप मत कहिए, है तो बहुत गंदे लोग ये, आप उनके समर्थन में मत आइए सर, हमारा आपसे यही विनती है। यानी आप क्या कहेंगे भैया? शेखावत जी को तो पहली बात नहीं दूर से उनके समर्थन में आना नहीं चाहिए। उनको पहले पूरी उसके बारे में जानकारी कर लेना कितने गंदे लोग हैं ये, या पीड़ित लोगों से पता करना था, उसके बाद आना चाहिए। और पिछले बार जब ये गिरफ्तारी उसकी हुई थी उस समय ये लोग बोलते रहे कि मेरा ये फर्जी है प्रदेश अध्यक्ष। अब फिर वो इसके उसमें आ गए समर्थन में। अभी उनके बारे में जाने नहीं वो शेखावत जी, अच्छे से घूम ले पूरा रायपुर शहर, फिर उनको पता पड़ेगा कि उसके बारे में कितने नीच लोग हैं लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल 100% कार्रवाई चाहते हैं कि भाई इसे पूरा कार्रवाई करके इसे अंदर ही किया जाए, इसकी सारी संपत्ति सबको जब्त किया जाए, कुर्क किया जाए, जितने लोग इससे पीड़ित हैं सबको दिया जाए। क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो कभी कभी मजबूरी में, आप लोग भी चलो मजबूर थे तभी जाके उनके पास गए थे, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? भैया हम तो यही कहेंगे कि जिसको भी चाहिए, मान लो कोई मत फंसे, जो चाहिए वो बैंकों से लोन ले, अन्यथा ऐसे लोगों से लोन ना ले। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, बैंक से सबसे अच्छा है, कम ब्याज पैसा मिल जाता है आपको। इन लोगों से कभी ना उठाए पैसा, ऐसे न उठाए। तो आपने सुना है 2 पक्ष है।